साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आगामी समय में जो भी भर्तियां आने वाली हैं उसमें जिस कैटेगरी का जितना प्रतिशत आरक्षण है वह पूरी तरीके से तय निर्धारित होना चाहिए। उसमें किसी को कम या अधिक नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी विभाग जो भर्तियां कराते हैं उनको सख्त निर्देश दे दिया गया है कि जो भी अगर आप भर्ती निकालेंगे यानी विज्ञापन निकालेंगे तो सबसे पहले आपको जितना जिस कैटेगरी का आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका सीट भी निर्धारित करेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा था कि लेखपाल में ऐसा एक घमासान यानी बवाल मच गया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देना था लेकिन 27% न देकर बहुत कम सीटें दी गई थी, जिसमें उसका संशोधन भी हुआ, सीटें भी बढ़ाई गई। तो इस तरह से सरकार बवाल नहीं चाहती है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर जिसका जितना परसेंट आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं मिलती है तो ये मामला आगे चलकर कोर्ट में चला जाता है, भर्ती फंस जाती है। जो भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए एक संकट खड़ा हो जाता है। तो अब जब भी विज्ञापन निकालने से पहले जिस कैटेगरी का जितना परसेंट आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग सीटें भी निर्धारित होनी चाहिए। साथियों, आपको पता होगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना है, उसके बाद एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस को 10% और बाकी तो जर्नल में सीटें चली जाती हैं। साथियों, तो इसके अकॉर्डिंग सीटें पूरी तरीके से आरक्षित होना चाहिए। सरकार ने हर विभाग को निर्देश दिया है। जो भी भर्ती कराने वाले विभाग है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश मिला है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश मिला है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग, सारे जो भी विभाग है उत्तर प्रदेश के सारे को ये निर्देश दे दिया गया है कि भाई आपको विज्ञापन जारी करने से पहले जिसका जितना परसेंट कैटेगरी का आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग आपको सीटें भी निर्धारित करना चाहिए। किसी को कम या अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो यही चलकर लोग जिस कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आरोप लगाते हैं सरकार पे कि हमारा हक को, हमारे आरक्षण को लूटा जा रहा है। ऐसा सरकार आरोप नहीं चाहती है, इसलिए हर विभाग को ये निर्देश भी दे दिए हैं। साथियों, आज के जो न्यूज पेपर में साथियों खबर निकल कर आई है हम उसकी भी बात करेंगे। साथियों, यहाँ लिखा है कि यूपी में भर्तियों पर बड़ा फैसला किया गया। अब बिना आरक्षण तय किए नहीं निकाल सकेंगे विज्ञापन। पहले तो आरक्षण तय करेंगे कि किसका कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही विज्ञापन निकलेंगे। ये नहीं कि विज्ञापन निकालने के बाद अब उसका संशोधन करेंगे कि नहीं इतनी सीटें नहीं इतनी होनी चाहिए, तो एक बवाल फंस जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं चाहिए। अब आएगा, अब आयोगों को साफ निर्देश दे दिया गया है और यहाँ पे जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को जितना परसेंट उनका आरक्षण चाहिए उतना अब मिलेगा। विज्ञापन निकालने से पहले ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद ही विज्ञापन निकलेगा। यहाँ देखिए, आरक्षित पद तय होने के बाद ही होंगी भर्तियां। यहाँ लिख दिया ना, आरक्षित पद तय होने के बाद ही होंगी क्या भर्तियां। यहाँ देखिए, लेखपाल भर्ती में 27% क्या है ओबीसी निर्धारित था, लेकिन इसमें कम ही मिला था उनको, इस वजह से घमासान मची थी। उत्तर प्रदेश में भर्तियों में आरक्षितों को कम कोटा मिलने के विवाद को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। कम कोटा अब किसी को नहीं मिलेगा, जितना संविधान द्वारा जो भी आपको आरक्षण दिया गया है वही मिलेगा। आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्तियां की जाएंगी। विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले, रिक्ति के प्रस्ताव यानी विभाग को रिक्ति का प्रस्ताव भेजने से पहले ही यह सब डिसाइड करना होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के पदों को स्पष्ट करना होगा। पहले ही विभाग को रिक्तियां भेजने से पहले ही एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के सीटें पूरी तरीके से स्पष्ट करना होगा। जरूरी हुआ तो इसके लिए आयोग के साथ विभागों की द्वारा बैठक भी की जा सकेंगी, जिससे भर्ती को लेकर कोई पेच न फंसे। उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों की संख्या में भर्ती हो रही है। राज्य सरकार ने भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा मंडल बनाया गया है। जो भी विभाग जो भी भर्तियां कराते हैं उनको ये निर्देश दिया गया है। सबसे अधिक भर्तियां लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। यूपी में पिछले कुछ भर्ती विज्ञापनों को लेकर आपत्तियां जताई गई, जिसमें कहा गया है कि कुल रिक्तियों में ओबीसी के लिए कम पद तय किए जा रहे हैं। कुछ भर्तियां जो निकली उसमें ये आरोप लगाया गया। आरोप क्या, ये सत्य भी था कि ओबीसी के लिए कम सीटें भी निर्धारित की गई थी। ये लेखपाल का आप जीता जागता उदाहरण भी
देख सकते हैं कुछ दिन पहले ये विज्ञापन निकला था। यहाँ शासन ने सभी भर्ती आयोगों को भेजे निर्देश, सब जितने भी भर्ती कराने वाले आयोग हैं उनको निर्देश भेज दिया गया है। कुल पदों में एससी, एसटी और ओबीसी की स्थिति करनी होगी, पूरी तरीके से साफ करनी होगी। विभागों को प्रस्ताव भेजने के साथ आयोगों के साथ करनी होगी क्या है, बैठक करनी होगी। तो अब ये समझ लीजिए कि जो भी विज्ञापन निकलेंगे पूरी तरीके से जिस कैटेगरी के जो जितनी सीटें आरक्षित होंगी उनके अकॉर्डिंग ही वो सीटें मिलने वाली है, अब कम बेसी नहीं मिलेगा। ये हर विभागों को सरकार ने निर्देश दे दिया है। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।